लेट्स स्टार्ट विथ कोलिजन। कोलिजन के लिए सबसे पहले हम अपने क्यूटी पर जाते हैं, दैट इज क्विक थ्योरी। क्विक थ्योरी हमें क्या बोलता है? व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, नथिंग एल्स। हम इसको अपने रियल लाइफ में कोलिजन का मतलब टकराना होता है, धूम धड़ाम धा, ये सारी चीज़ें हमको नहीं सोचनी है। फिजिक्स के टर्म्स में कोलिजन मीन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ओनली। ओके, सो कोलिजन में अब हमको समझना पड़ेगा कि मोमेंटम इज ऑलवेज, देखिए जहां पर ऑलवेज लिखा गया वहां पर हमेशा याद रखिए मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट एनर्जी मे एंड मे नॉट बी कंजर्व्ड। एनर्जी शायद आपकी कंजर्व रह भी सकती है, शायद कंजर्व नहीं भी रह सकती। आइए एंजल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका एक छोटा सा ही है, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि लॉस इन एनर्जी इज सिंपली इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट से कि मेरे पास एक m1 पार्टिकल u1 से चल रहा था, m2 पार्टिकल u2 से चल रहा था, उनका कोलिजन हुआ किसी e का। व्हाट इज ई? अगर आपको ई सीखना है, मैंने जस्ट आज ही एक और वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसे। बट ठीक, आइए वापस करते हैं। तो आफ्टर ई के कोलिजन के बाद m1 और m2, ये v1 से चलने लग गया, ये v2 से चलने लग गया। व्हाट इज ई के ऊपर अभी बेसिक बातें और करेंगे। बेसिकली इनिशियल एनर्जी विल बी सम ऑफ दीज टू काइनेटिक एनर्जीज, फाइनल एनर्जी विल बी सम ऑफ दीज टू काइनेटिक एनर्जीज। ओके फाइन। इफ समहाउ लेट्स एज्यूम हमें खुद भगवान ने आके बताया कि हमें v1 और v2 पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये पता चल गया, नाउ आई कैन फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन एनर्जी। होपफुली यहां तक समझ में आया होगा। तो आइए यहां पर हम इस पर आते हैं, इस पर बात करते हैं। ओके, लेट्स इग्नोर दैट ग्लिच। वापस हम स्टार्ट करते हैं, एंजल अप्रोच पर समझते हैं। एंजल अप्रोच क्या होता है? एंजल अप्रोच आपको सिंपली वो बताएगा कि वो छोटी चीज़ें अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हैं। दैट इज रिमेंबर द लॉस फॉर्मूला। अगेन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, बट हाँ समहाउ अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यू विल फाइंड दैट लॉस इन एनर्जी इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2। इनिशियल वेलोसिटीज का स्क्वायर, ना कि फाइनल। याद रखिए इनिशियल वेलोसिटीज जनरली दी जाती हैं, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसके बेसिस पे हम तीन टाइप के ई डिफाइन करते हैं, ई ग्रेटर, ई इज इक्वल टू 1, ई 0 से 1 एंड ई इज इक्वल टू 0। ई इज इक्वल टू 1 का मतलब जीरो लॉस, ठीक है। अगेन देख सकते हैं 1 माइनस 1 विल बी 0, देन लॉस इज 0। परफेक्ट। जनरली जब स्प्रिंग्स के साथ या इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ होता है तो वहां पर जनरली हाँ एनर्जी लॉस 0 लिया जाता है। E0 मैक्सिमम लॉस, द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज E0। 1 में से अगर मैं कुछ भी माइनस करूंगा तो दिस वैल्यू, दिस इज द मैग्नीट्यूड विल रिड्यूस, बट इफ दिस इज 0 देन दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। होपफुली ये समझ में आया होगा। इसे कई बार हम लोग स्टिकिंग से या इन सारी चीज़ों से जोड़ लेते हैं। याद रखना स्टिकिंग इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट मे और मे नॉट बी, ठीक है। बट हाँ ज़्यादातर केसेस में E0 और स्टिकिंग सेम केस हो जाते हैं। अब जो हमारे लाइफ में डेली कोलिजन होता है दैट इज E0 से 1। आइए यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट करते हुए हम सॉल्विंग प्रोसेस पे आते हैं। देखिए सॉल्विंग क्या बोलेगा, मुझे बोलेगा कि मेरे पास एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है। 2 वाला 10 से जा रहा है, डेफिनेटली इसको तेजी से आना पड़ेगा। 4 वाला धीरे से आ रहा है। अगर E हाफ है तो 2 और 4 की फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? तो देखिए ये चूंकि ग्रीन में लिखा है, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ई की डेफिनेशन यूज करते हैं। ई इज व्हाट? हाफ मुझे गिवन है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। 10 और 4 का डिफरेंस इज 6। यहां से मैंने एक इक्वेशन निकाला, v2 इज इक्वल टू 3v1। सेकेंड आएगा मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन, 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है मैंने जोड़ दिया, 2v1 प्लस 4v2। बहुत बढ़िया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा 18 इक्वल टू v1 प्लस 2v2। नाउ पुट v2 की वैल्यू हियर पुट कर दीजिए, तो 2 के साथ 3 प्लस v1। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे देयर इज अ बेसिक मैथमेटिक्स कि आपको मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू 3v1, v1 इक्वल टू 4, v2 इक्वल टू 7। होपफुली यहां तक समझ में आया है। अब देखिए क्या होता है, बहुत बार इसी प्रॉब्लम को देता है और आपको बोलता है क्वेश्चन में फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चे यहां पर क्या मेजर गलती करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जो मेजर गलती होती है, दे ट्राई टू फाइंड v1, दे ट्राई टू फाइंड v2 एंड दे यूज व्हाट? दिस। कहां गया ये
इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एंजल अप्रोच में यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये अप्रोच आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट कर देगी। दैट मीन्स कि अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूँ, पहले मेथड से आप जा सकते हैं, पहले मेथड से ये फाइनल वेलोसिटीज मिल गई है, आप वेरीफाई करिए क्या आपको 18 जूल मिल रहा है, एंड यस मिल रहा है। नेक्स्ट आइए अब इस चीज़ को समझते हैं, हाइब्रिड एनालिसिस। आइए लेट्स डू अ हाइब्रिड एनालिसिस। हाइब्रिड एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं, हाइब्रिड एनालिसिस में हम अपनी थ्योरी को फिजिक्स के नॉर्मल एक्सटेंट से ऊपर ले जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ चार्ज एंड मास। अगर ये इनिशियली इन्फानाइट डिस्टेंस अपार्ट थे, फाइनली इन्फानाइट डिस्टेंस अपार्ट हैं, जैसे ही आपसे पूछा गया है कि इनकी फाइनल स्पीड्स क्या होगी। अगेन अगर आप इसको समझ गए मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कोलिजन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। देखिए समझना, अपने आप को ये समझ में आना चाहिए कि दो चार्ज पार्टिकल कभी भी पास नहीं आएंगे, ये टच नहीं करेंगे, बट स्टिल विदाउट टचिंग दे विल इंटरैक्ट, एनर्जी एंड मोमेंटम का इंटरेक्शन होगा एंड उनसे उनकी स्पीड्स चेंज होगी। बहुत बढ़िया। तो यहां आपको समझना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेंस कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि E1 है बिकॉज इंटरेक्शन इज प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया। देन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ही ज़्यादा कैलकुलेशन ना रखते हुए V2 इज इक्वल टू V1 V0, mv0 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। m को कैंसल आउट करिए, यू विल फाइंड टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज v0 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, सेकेंड इक्वेशन इज v0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ 2v0 इज इक्वल टू 3v2। सो यहां से हम देख सकते हैं ये मेरे v2 की वैल्यू, ये मेरे v1 की वैल्यू। क्या आप यहां पे गेस कर सकते हैं कि व्हाट डज दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट? यस बिल्कुल सही, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि मैंने जो आगे माना है वेलोसिटी, मैंने तो एज्यूम कर लिया ना कि ये दोनों आगे जा रहे हैं। दिस एजम्पशन वॉज रॉन्ग, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन? ये माइनस साइन। आप एक बार कैलकुलेशन रीवेरीफाई करिएगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, अगेन क्विक थ्योरी, QT। आइए अपनी QT से फिर से बात करते हैं हम। दैट इज इट रिप्रेजेंट्स, अब मैं आपको सिंपल से बताता हूं, आपका पार्टिकल जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज द बेसिक हेड ऑन कोलिजन्स। अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक कोलिजन। क्विक थ्योरी ये किस चीज़ का है? दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। अगर हम ऑब्लिक कोलिजन पर बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं कि लाइन ऑफ मोशन उनके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग लाइन ऑफ मोशन, देन ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट मतलब इम्पल्सेस, जो नॉर्मल के इम्पल्सेस हैं वो एक दूसरे पर इधर लगेंगे। तो अगेन जिस डायरेक्शन जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, आपका कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, अप्लाई ई एंड मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सिर्फ इतना ही कि ई और मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लगाना है। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूं। दैट इज mv0 2r एंड m सेम मास रखा है ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, और ये क्या है? 3r जो कि रेस्ट पर है। e की वैल्यू मुझे दी है हाफ, आपको बोला फाइंड फाइनल वेलोसिटीज एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। समझना, मैं आपको फिर से बता दूं, आपके एग्जाम में या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अगर ये पूछा तो इट विल बी द टफेस्ट सवाल, कि इवन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके लगभग 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज को देखते ही छोड़ देंगे बिकॉज इट विल बी लेंदियर, ऐसा उन्हें लगेगा। आइए हम इस चीज को समझते हैं कि कैसे छोटा किया जाए। दैट इज कि जैसे ही मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। जैसे कि ये दोनों आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इनके बीच का ये गैप इज नथिंग बट इसका रेडियस 3r। तो जब ये कोलाइड करेंगे, सो दिस डिस्टेंस इज 3r, दिस इज 2 + 3 5r। तो 3/5 इज नथिंग बट 37 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट। ओके फाइनली, ओके सो एंगल्स आर क्लियर। नेक्स्ट अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि दिस वॉज द जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले ये वाला पार्टिकल v0 से जा रहा था, तो अलॉन्ग दिस लाइन कितना होगा? 3v0/5। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, अब मुझे नहीं पता तो मैं v1 एंड v2 मान लेता हूँ। बहुत सवाल यहीं पे खत्म हो गया। फर्स्ट आई यूज द डेफिनेशन ऑफ E, दैट इज v2 इज इक्वल टू, फिर वही पहले पुराने जैसा। देन उसके बाद आई यूज मोमेंटम कंजर्वेशन, बट अगेन अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली। जैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा, मुझे मिल जाएगा इक्वेशन।
बहुत बढ़िया, जैसे ये दो इक्वेशंस मिले मुझे मेरे V1 एंड V2 की वैल्यू मिल गई। आप यहाँ पर इसे क्रॉस वेरीफाई प्लीज़ कीजिएगा। आइए फिर से एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट आपको यही बोलता है कि अगर इन केस मुझे लॉस पूछा होता तो मैं परेशान होता ही नहीं, मुझे सीधा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर वन माइनस ई का होल वन माइनस ई स्क्वायर ये मैं यूज़ करता। दैट इज हाफ एम एम अपॉन एम प्लस एम, जो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो इसकी वेलोसिटी थी दैट वाज 3/5, इसका स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। जैसे ही मैं इस चीज़ को कंप्लीट करता हूं, दिस इज द लॉस। खत्म, दैट्स इट। 10 मिनट में हमने पूरा पूरा कोलिजन एज थ्योरी कंप्लीट कर लिया। नाउ अब जो अगर आप सारी चीज़ों को सीख लिए तो ये आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड प्रॉब्लम है। यहाँ पर बीवेयर, वैसे तो आप कर लेंगे बट ध्यान रखिए जब आप मोमेंटम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गलती से 2 × 10 प्लस 1 × 20 लिख देंगे दैट विल बी 40, बट इन रियलिटी यहाँ पे प्लस ना आते हुए माइनस आएगा बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इट इज़ अ ईजी प्रॉब्लम, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। ओके, नेक्स्ट आपके लिए फाइंड ओनली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ अ वेरी इजी प्रॉब्लम। अरे मैं यहाँ पर भूल गया कि ई की वैल्यू आपको हाफ दे रखी है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट याद करिए, मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट पास किया था कि स्टिकिंग, मैंने आपको स्टिकिंग इज नॉट इक्वल टू ई इक्वल टू 0 ये मैंने बोला था। और मैंने आपको बोला था कि नॉट ऑलवेज, स्टिकिंग का मतलब E0 नहीं होता है, स्टिकिंग का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अगर आप कोई ऐसा केस सोच पा रहे हैं जहां पर E तो 0 है बट आपकी बॉडी चिपक नहीं पा रही है। और अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको और अच्छे से इन सारी चीज़ों को सिखा सकूं। अभी तो क्विक थ्योरीज हैं, फ्यूचर में हम डिटेल्ड थ्योरीज एंड डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे सभी चीज़ों का। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।